अंबेडकर नगर। आबादी की जमीन पर बारात घर बनाने की मांग को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन। मामला कोतवाली टांडा क्षेत्र अंतर्गत टांडा के ग्राम नारायण प्रीतमपुर की रहने वाले महिलाओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि ग्राम सभा में एक बड़ी आबादी है जिस पर गांव के एक दबंग राम सुरेश 21वीं आबादी पर कब्जा कर रहा है, जिसमें प्रधान की मिलीभगत शामिल है। हमारे ग्राम सभा में कोई बारात घर और खेलकूद का मैदान भी नहीं है। हम लोगों की शासन प्रशासन से मांग है कि तत्काल अवैध कब्जा रोका जाए और बारात घर बनाया जाए। क्या मामला है? मामला यही है सर कि हमारे ग्राम सभा में आबादी की ज़मीन है। एक हमारे ही गांव का एक है कि जो अकेले कब्जा करना चाहता है। वो कौन कब्जा करना चाह रहा है? राम सुरेश। ये राम सुरेश कहाँ के रहने वाले? वहीं का रहने वाला है वो जी जी। तो वो 3 महीने पहले उस पर मड़ई उड़ई रख रहा था, तो सारे गांव की महिलाएं विरोध की, तो वो मान नहीं रहा है। और हम लोग सारी गांव की महिलाएं यही चाहते हैं कि वो ज़मीन सुरक्षित कराई जाए। वो जो 2-3 महीने जो कब्जा कर रखा है उसको हटवाया जाए और उसके बाद वहाँ पे किसी सार्वजनिक चीज़ कोई बने। हमारे गांव में बारात घर भी नहीं है। बारात घर बने कि सारे मोहल्ले वालों के काम आए वो सब, एक ही आदमी उस पर कब्जा ना करे। ओके सर। कहाँ की रहने वाली है? नारायण प्रीतमपुर की रहने वाली हूँ। क्या मामला है? मामला यही है सर कि नारायण प्रीतमपुर में राम सुरेश नाम का एक आदमी 21 ज़मीन कब्जा कर रहा है। इस पे गांव वाले कितने दिनों से कब्जा कर रहा है? कब्जा वो किया है फिलहाल 2 महीने से। जब वो उस पर छप्पड़ रखा तब सबको पता चला कि मतलब ये आबादी की ज़मीन है। गांव वाले सब लोग जुट के ऑब्जेक्शन जब डाले सर, तो मारने पीटने के भरोसे और झगड़ा करने के बदौलत तो कहता है कि हमारा है। और हमारे गांव वालों का यही सहमत है कि हम लोग वहाँ पे एक बारात घर की मांग कर रहे हैं, खेलकूद के मैदान। तो आप लोगों ने कहीं थाने में तहरीर दी थी? जी सर, हम लोग 3 बार थाने में गए, तहसील में भी आए, कानगो के पास, प्रधान के पास, सबके पास गए। सब लोग यही कह रहे हैं कि कुरी फुलाओ कोई तो इसकी सुनवाई होगी। हम लोग कौन सा कुरूप लाए, किसके ऊपर हम लोग केस करें? तो कौन कह रहा है कि आप कुरूप लाइए? एसओ साहब भी कहते हैं, दरोगा भी कहते हैं। तो हम लोग किस पे केस करें? सरकार के ऊपर क्या हम लोग केस करें सर, जब वो आबादी की ज़मीन है तो? किसके नाम? का क्या नाम है वहाँ? प्रधान का मतलब लेडीज वहाँ की है प्रधान, उनका? उसका नाम है कलावती सर। वो कहाँ की रहने वाली है? वो भी नारायण प्रीतमपुर की रहने वाली है जी। तो आप लोग ने उनसे बात की तो उन्होंने आपसे क्या कहा? हम लोगों ने उनसे बात किया, वो लोगों ने कहा कि हम सपोर्ट पूरा देंगे, लेकिन फिर बाद में वो कह रहे हैं कि हम कोई इसमें सपोर्ट नहीं देंगे। वो भी मतलब विपक्ष वाले के ही साथ में ही है सर। तो आपका कहने मतलब प्रधान जी विपक्ष वालों के साथ मिले जी हुए? जी जी। और लेखपाल और कानगो साहब क्या कह रहे हैं? लेखपाल और कानगो भी सर यही बात कह रहे हैं। हम लोग आज 2 महीने से थक चुके हैं सर, तहसील में, थाने में, जिले पे जा के हम लोग थक चुके हैं। तो लेखपाल कानगो कह रहे हैं कि आपका कोई वो हमारा मामला नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि हमारा कोई मामला नहीं, ऊपर से आदेश लाओ। कहाँ हम लोग ऊपर जाएं सर आदेश लाने के लिए? हमारे समझ में नहीं आता है। आपका कहने मतलब आपके लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं सर है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या वो दबंग किस्म का आदमी है क्या? दबंग नहीं है, उसके 7 लड़के हैं। वो कहती है कि एक लड़का नहीं सही, मेरा एक लड़का नहीं सही, एक लड़के पे 2 औरत रहेंगी, लेकिन ज़मीन में किसी हाल में जाने नहीं दूंगा। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है सर कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उसके पास है। क्या वो ऑब्जेक्शन है आपके पास? मतलब ये ऑब्जेक्शन है कि वो मुझे अगर पाए तो कच्चा ही चबा जाए। मेरे 2 लड़के हैं, मेरे 2 लड़कियों को मतलब कोई बात होना नहीं चाहिए सर। मैं बहुत गरीब हूँ, कमाते खाते इंसान है। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मामले में मेरे घर का कोई सदस्य को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी उससे जान को खतरा है? बहुत खतरा है सर, मेरे लिए और ख़तरा है उसके लिए, क्योंकि पहले भी मेरे घर से उसके घर से कुछ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। थाना में मतलब सुलहनामा का कागज़ बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के सपोर्ट के लिए कह रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मतलब मेरे बच्चे लोगों को, मेरे घर के सदस्यों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उन लोगों के घर से।